सत्तू बारिश के दिनों में ना सत्तू का जो मसाला बनाते हैं उसके साथ स्टफ़ करके लिट्टी तो अच्छी लगती हैं, बाटी बनाते हैं बहुत से लोग, और सत्तू का पराठा इतना टेस्टी लगता है, मसालेदार। आप उसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। और इसके साथ ही इस बैंगन का भरता और मुझे बहुत पसंद है। सच में आपने कभी ट्राई किया है? ट्राई करके देखना। सत्तू का स्टफ्ड पराठा और बैगन का भरता बहुत सही लगता है। गुड मॉर्निंग। आज क्या बनेगा? बैंगन आए हैं सुबह सुबह, ताजे ताजे। बननी थी लौकी से कोफ्ते। शुभम को भी सुबह मैंने यही बोला था कि लौकी रखी है तो कोफ्ते बना लेंगे लंच में, तो बोला ठीक है। उनके पापा वॉक करने गए, आए हैं वापस तो तोरई और बैंगन आई हैं सब्जियों में। अब इतने प्यारे प्यारे बैंगन आए हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो मैं सोचती हूँ इनका ही काम तमाम कर लो। एक्चुअली बैंगन जिस दिन आए उस दिन जो भी भूनना काटना है तो इनकी स्किन सही रहती है, और इनको फ्रिज में रख दो तो ये मुरझा जाते हैं। फिर वो अगर बाई चांस कल भी नहीं बन पाया तब तो बड़ी लंबी तैयारी हो जाएगी। तो मैं सोचती हूँ बैंगन बना लेती हूँ, तोरई लौकी ये सब तो कल परसों बन सकती है या फिर रात में बन सकती है तोरई। तो बस इसका मैं बनाऊंगी बैंगन का चोखा। कल फैमिली में सभी का व्रत था। आज सुबह शुभम को स्कूल जाना है, नाश्ते में चाहिए और उसके टिफ़िन के लिए चाहिए, तो ये उसको पसंद था पोहा, तो मैंने पोहे की सारी तैयारी कर ली। हरी मिर्ची, प्याज, करी पत्ता, हरा धनिया और एक आलू छोटा काटा। कढ़ाई में तेल गरम होके राई डाली है, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची और आलू, करी पत्ता, इन सभी को डाल करके फ्राई कर लेंगे। मूंगफली के दाने मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि उसको नहीं डलवाना था। बच्चों को लिए उनके मतलब जैसे नहीं पसंद तो हम लोग सोचते हैं चलो जाने तो नहीं डालते हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर और नमक डाल करके आलू और प्याज मिर्ची सब अच्छे से पूरा फ्राई हो चुका है। जब आलू पक भी गए हैं, फ्राई हो गए हैं, तो धुले हुए पोहे और इसमें डाला है चीनी। नमक पहले ही डाल दिया था। अच्छे से मिक्स कर दिया, बस झटपट से ये पोहे तैयार। ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स किया। गर्मा गर्म पोहे उसकी प्लेट के लिए तैयार किया नाश्ता। और फिर उसको टिफ़िन में भी यही पोहे चाहिए थे। लेमन जूस डालती हूँ मैं हमेशा कढ़ाई में एक साथ, फिर मिक्स कर दूँ तो मेरे से पूछता है शुभम, नींबू डाला है? तो हाँ डाला है। स्वाद नहीं आता उसको, तो मैंने कहा ये लो तुम्हारी प्लेट में आधा कटा रखा है, और उसको टिफ़िन में भी वैसे ही काट के रख के दिया है ताकि उसको दिखे कि हाँ नींबू है, उसको डाल के अच्छा लगता है। ये देखो लौकी, तोरई और गोभी, फूल गोभी, इन्हें रख दे रही हूँ मैं फ्रिज में। और ये जो बैंगन है इनको भूनने की सबसे अच्छी टिप होती है, सरसों का तेल लगा के अच्छे से पूरा कोट कर लो और नाइफ से बीच में से ऐसे कट का निशान लगा दो, और आप चाहो तो इसके अंदर ही लहसुन भी भर लो। और इसको भूनने के लिए ना सबसे अच्छी ये चीज़ लगती है मुझे, ये जो गैस स्टोव में रखने वाला तंदूर आता है, इससे ना बहुत अच्छा भूनता है, आँच जो है बराबर लगती है। तो चूँकि मुझे सिर्फ बैंगन भूनने थे तो मैंने रखा उसको गैस के ऊपर, और जो मैं निकाल कर लाई थी प्याज, टमाटर, मिर्ची और अदरक भूनने के लिए कि मैं चोखा बनाऊंगी, तो हस्बैंड का मन है भरता खाने का, तो फिर मैंने कहा ठीक है फिर भरत बनाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने चोखा बनाया, तो उसमें सारी चीज़ें भून के हम मिक्स करते हैं और भरते में सारी चीज़ें छौंकते हैं, तो फिर वही बनाएंगे जो उन्हें पसंद है। अब मैंने यहाँ पर बारीक काटी है प्याज, तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, और हरी मिर्ची काट लेंगे। अदरक ना बारीक कटी हुई खाने में बहुत अच्छी लगती है भरते में, तो ज़्यादा सी डालनी चाहिए लहसुन और अदरक। मतलब बारिश के दिनों की कह लो या वैसे भी बाद ही रहता है बैंगन, तो ये सब चीज़ें सही रहती हैं। अभी ये 2 हैं बैंगन भुन रहे हैं, उनको मैं पलटती जा रही हूँ कि दोनों साइड से भुन जाएं। तब तक मैंने यहाँ पर चॉपिंग कटिंग का सारा काम कर लिया। लहसुन को भी खूब सारी लहसुन बारीक काट ली है, और ये सारी तैयारी हो गई। इतने में ही हमारे ये बैंगन भुन गए हैं। तो आप देखो ये बैंगन पूरा अच्छे से, जो हमने ऑयल लगाया था, स्किन पूरी अच्छे से मतलब क्या जल गई है सिक गई है, वो कस के भुन गई है। अब वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो ये जो डंठल है इसको हम नाइफ से काट लेंगे, और पूरा छिलका जो है वो धीरे धीरे करके ऐसे, अभी गर्म है ना तो हल्का हल्का सा ऐसे स्किन निकालो, फिर वो आराम से निकल करके पूरा क्लीन। तो अब तेल लगाने वाली ये टिप वाकई बहुत अच्छी है। देखो कितना सुंदर तरीके से पूरा छिलका निकल गया है ना। बस अब इसे हम बीच में से कट भी कर लेंगे, ताकि हमें अंदर चेक करना है। मेन बैगन का भरता बनाने के समय में सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी यही रहता है,
पूरा चेक कर लो कोई कीड़े वगैरह नहीं है। वैसे वो कई बार ना बाहर से भी समझ में आ जाता है, तो फिर वो तो मैं रखती नहीं भूनने, फिर तो मैं काट वाट के फिर देखती हूँ, फिर सब्जी बनाती हूँ। ये समझ में आ जाते हैं बाहर से एकदम सॉफ्ट से रहे एकदम सही। तो एक भी इसमें कीड़ वगैरह नहीं थी, तो सब अच्छे से इसको मैश कर दिया। ये जो लकड़ी का बाउल है, इसको बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया। ये ना भुसावल में ही मार्केट से लिया था, सब्जी मंडी है यहाँ पर, वहीं पर कई बार ना छोटी छोटी सी ऐसे ज़मीन पे दुकानें लगी रहती हैं रोड पर, तो वैसे ही लिया था मैंने। ये भरते को कूटने वाला, इसका एक खलबत्ता भी है, मतलब ये नीचे रखने का है, ऊपर एक डंडी है लकड़ी की, उसको ऐसे कूटते हैं इसमें, ये वही है। और बस चलो भरता बनाने के लिए टमाटर भी काट लेती हूँ मैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, टमाटर काट के रखे, कढ़ाई में सरसों का तेल गरम हुआ, जीरा डालें 1 चम्मच, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई अदरक और इसी के साथ हींग डाली है। ये हींग जो मैंने नई मंगाई है गोल्डी वाली, इसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं है। इसके पहले जो मैं यूज़ करती थी हमेशा सिक्का हींग, वो बहुत खुशबूदार थी। मुझे पूछा किसी ने तो कैसी है, इसलिए बताया मैंने। और ये बारीक कटी हुई प्याज डाल करके भी फ्राई कर लेंगे। लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, जीरा, हींग और बारीक कटी हुई प्याज, ये सारी चीज़ें डाल करके इनको फ्राई होने दिया। इतनी देर में मैंने हरा धनिया भी काट लिया, क्योंकि हरा धनिया मुझे थोड़ा ज़्यादा सा चाहिए था, सब्जी मतलब भरते के लिए भी चाहिए था और सत्तू के पराठे के लिए भी चाहिए, तो मैंने ज़्यादा सा काट के साइड में रखा। अभी यहाँ पर प्याज भुनने के बाद टमाटर कटे हुए डाले हैं 2, लाल मिर्ची और नमक स्वाद के अनुसार डाला है, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाला है इसे कलर के लिए। वैसे तो हरी मिर्ची मैंने डाली है ज़्यादा से 4 मिर्ची, और काफ़ी तीखी भी है वो मिर्ची। सबको मिक्स करके अब हमने इसको ढक दिया है, ढक करके आंच धीमी कर दी है। तो भाप में टमाटर सॉफ्ट हो जाए इसलिए नमक डाल दिया है, ताकि टमाटर पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, वरना टमाटर साइड में मिलेंगे शुभम की प्लेट में और भरता तो जो जैसे मिलेगा सो मिलेगा ही। अभी ये जो भरता हमने मैश किया था बैंगन, वो भी डाल करके मिक्स करके भूनना है। बस अब लास्ट में इसको जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है, तेल ऐसे सेपरेट सा हो जाता है भूनते भूनते ही। और बस ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, बीच बीच में हिला दिया, ताकि बस वो जो भी बर्तन में पका रहे हैं वो ऐसे नीचे से तली में ना चिपके, और रेडी। अभी यही विंटर्स में होता है तो फिर हरी प्याज डालते हैं, थोड़ी सी ताज़ी मटर डाल दो, ऐसे कुछ कुछ चेंज करके। तो अभी आज मैंने सिंपल सा बनाया है और इसमें डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे मिक्स कर दिया है, तो ये हमारा बैंगन का भरता रेडी हो गया है। बैंगन का भरता शुभी को बहुत पसंद है। शुभम पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाता था, इसके साथ दूसरा कुछ बनाना पड़ता था मुझे, जिससे कि शुभम का भी खाना हो जाए। अब बेचारा धीरे धीरे खाना सीख गया है तो थोड़ा सा ही खाएगा पर खा लेगा, तो इसलिए चल रहा है काम। वरना भी दूसरी कुछ बनाना होता, दाल बनाती फिर क्या करती हूँ मैं, अक्सर बैंगन के भरते के साथ फिर मिक्स दाल बनाती हूँ या शुभम की फेवरेट उड़द की दाल, लेकिन आज नहीं बना रही हूँ, बस बैंगन का भरता है, क्योंकि खाना ख़त्म करना अब आजकल ज़रूरी रह गया है। बन जाती हैं चीज़ें, 2-3 चीज़ बना लो, फिर रखी हैं, कोई खाने वाला ही नहीं है। अभी मैंने गेहूं के आटे में हल्का सा नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल करके सॉफ्ट सा डो तैयार किया है, जिससे हम स्टफ़ करें तो वो आसानी से भर के बेलने में बन जाए। बहुत सख्त आटा नहीं करते हैं इसके लिए। आटे में मैंने और कुछ नहीं मिलाया मसाले, लेकिन हम सारे मसाले मिलाएंगे सत्तू में। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी अदरक की गांठ ग्रेट कर ली है, बारीक काट ली हरी मिर्ची और 1 प्याज मीडियम साइज़ की, उसको एकदम फाइन चॉप कर लेंगे, एकदम बारीक कटी हुई प्याज अच्छी लगेगी स्टफ़ करने के लिए। 1 कप लेंगे सत्तू, इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक, ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे अजवाइन, हींग भी डालेंगे इसमें। इसी के साथ अचार का मसाला डाला है, ये है आम के अचार का मसाला, तो 2 चम्मच भर के ये मसाला डाल दिया। इसमें कलौंजी भी मिक्स है अचार के मसाले में, इसलिए मैंने नहीं डाली है कलौंजी अलग से। और 1 बड़ा चम्मच डाला है सरसों का तेल कच्चा, और लेमन जूस भी डाल दिया। आप चाहो तो अमचूर पाउडर या फिर लेमन जूस, दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये जो मसाला है ये सेम इसी मसाले की स्टफिंग करके आप गोल गोल बॉल्स बना करके सेक सकते हैं गैस या तंदूर पे, तो फिर ये बन जाएंगी बाटी या लिट्टी और पराठे, बहुत अच्छे लगते हैं। सफ़र में कहीं जाना हो ना, जैसे 1-2 दिन के लिए सफ़र लग रहता है, लंबा सफ़र, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। इसके साथ आप अचार रख लो और सत्तू का ये पराठा,
बस अब जितना भी आटा है उसके मैंने क्या किए हैं, बराबर बराबर पोर्शन में कट करके बॉल्स तैयार कर लिए हैं, क्योंकि जब भी कुछ स्टफ़ करना हो ना तो सीधे बॉल उठाई, भरा और बेलना शुरू बार बार आटे में, क्योंकि थोड़ा सा ढीला आटा है ना, ताकि वो फैले अच्छे से। मैंने बहुत ज़्यादा कड़ा आटा नहीं रखा है। तो एक बॉल लिया, उसको अच्छे से पूरा भर के पैक कर लिया मसाले को सत्तू से। इस तरीके से अंगूठे से आप प्रेस कर लो तो वो अंदर चला जाए, और फिर जो बॉर्डर है उनको पकड़ के ऐसे साइड से करके इसको ऐसे पिंच कर लेंगे। तो ये बॉल पूरी तैयार, इसको फ्लैट कर लिया हल्का सा और रोलिंग पिन से रोल कर दिया, तो बढ़िया से ये स्टफ़ पराठे बन जाते हैं। आप कभी भी सफ़र में ले जाएं ना, तो इससे क्या पेट भी भरा रहता है, ये हैवी भी रहते हैं खाने में, हल्के से मोटे से बेले जाएंगे, ये बहुत पतले नहीं चपाती जैसे। तो बस मसालेदार ये, इसमें अजवाइन और कलौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सत्तू के साथ जो अचार का मसाला या सरसों का तेल डाला जाता है उससे जायका बढ़ जाता है। जो लोग खाते हैं कच्चा सरसों का तेल इसमें, वो समझते हैं। जब हम लोग चोखा बनाते हैं उसमें भी डालते हैं कच्चा तेल, लेकिन चूँकि मैंने भरता बनाया है इसलिए मैंने नहीं डाला है, भून करके बनाया है। अभी कुछ दिनों पहले बनाई थी बाटी और फिर चोखा, इसलिए आज चोखा नहीं बनाया। पर सत्तू का पराठा इसीलिए बनाया क्योंकि भरता बनना था। सब्जी है लौकी का, तोरई और गोभी, तो कल बनाऊंगी कोफ्ता। शुभम को मैंने आज सुबह ही बोला, जब शुभम स्कूल जा रहा था, कि आज लंच में क्या बनाऊं शुभम, तो बोला कुछ भी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लौकी रखी है तो मैं कोफ्ता बना दूंगी, तो बोला हाँ ठीक है। अभी स्कूल से आएगा तो मेन्यू चेंज हो गया मम्मी का, मम्मा खाने में क्या है। अच्छा उसको वही पता होगा कि कोफ्ता बना था, मम्मी ने बोला था। जब देख किचन में आके देखेगा, एक डब्बे में बैगन का भरता रखा है, एक में ये रखा है पराठे, थोड़ा शॉकिंग। और इस तरह से देखो, शुभम को सुबह पोहे बनाए थे, तो हस्बैंड ने बोला हमको नाश्ते में पोहे नहीं खाने हैं, मैं पराठे खाऊंगा। तो सबके अलग अलग हो जाता है, 2 लोग हैं घर में तो 2 की चॉइस अलग हो गई। अब मैं सोचती हूँ, कई बार कमेंट्स में लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सबके स्वाद अलग होते हैं, हमें ये बनाना पड़ता है वो बनाना पड़ता है, 3-4 लोग हों तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या मतलब हालत होती होगी सबकी दास्तान, के अलग अलग बनाने में बड़े मसले हैं। अब चूँकि अब यही खाएगा शुभम स्कूल से आके लंच में, तो ये हो गया, मैं मेरी क्या चॉइस, मैं भी यही खाऊंगी। मुझे तो खैर भरता पसंद है और ये पराठे भी पसंद है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और आज कल, हाँ कल ना मौसम ऐसा ठंडा सा था ना, तो मेरा सर दुख रहा था, इसलिए देखो मैंने कहा था कि आज मैं बात नहीं कर रही, कल करेंगे ठीक है। अब आज सोच रही हूँ कि जैसे ये काम वाम ख़त्म हो जाए तो मुझे बोलना है, तो मन में बहुत सारे टॉपिक आते हैं मेरे, तो फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ आज अभी खाना बन जाए फिर पूछती हूँ। जैसे ही खाना वाना बन गया फिर लगा कि अब नाश्ता कर लेते हैं, कल का उपवास था ना, तो फिर सुबह तो सिर्फ चाय ली थी मैंने, एक टोस्ट और चाय, तो अब पोहे सुबह खाने का मन नहीं था मेरा, तो मैंने अब सोचा कि अब गरम गरम सेक के उनको दिया हस्बैंड को, वो नाश्ता करके निकल गए, तो मैं भी खा लेती हूँ। खा लो कल के व्रत के बाद। और उसके बाद जब बर्तन वर्तन धुले तो फिर आलस आने लगा, आज मन नहीं कर रहा बोलने का, कल बात करूँगी मैं। तो मतलब ऐसा कुछ ना कुछ होता है ना, कि पहले ऐसा लगता है अभी हम ये काम कर लें फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे सोचते सोचते चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। फिर मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उससे बात करने लगे, बोली कुछ खास काम कर रही हो, मैंने कहा नहीं नहीं, बस वीडियो भी ख़त्म हुआ, बस कुछ बोलने का था तो फ़ोन कर दिया। तो हमने कहा नहीं नहीं, इतने दिनों बाद बात हो रही है, बात करते हैं। तो बात करते फिर अब और देर हो गई। और ये काले चने और मूंग मैंने भिगो के रखे थे पानी में, कल रात भिगोया था, अभी पानी से हटाया है, और इसे मैंने बिना पानी की इसमें एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखा फ्रिज में, तो ये स्प्राउट तैयार हो जाएंगे नाश्ते के लिए सुबह। तो ये भी एक काम रहते हैं, याद से करने पड़ते हैं, जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं तो फिर तुरंत मैं डाल देती हूँ। और अब प्लेटिंग कर रहे हैं, बैंगन का भरता है और मिर्ची वाला इंस्टेंट अचार है, ये अचार मुझे बहुत पसंद है, और इसी के साथ है सत्तू के पराठे। आम का अचार जो लोग पसंद करते हैं वो आम का खाते हैं इसके साथ में, या जो भी है अचार पराठा भी ये बहुत अच्छा लगता है। अगर ये ठंडे पराठे बच जाएं तो ये चाय के साथ नाश्ते में भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए इनको सफ़र में भी ले जाना पसंद करते हैं। कल के व्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स थे कि जो कि बहुत प्यारे प्यारे थे, चलो आज भी देखते हैं कल के व्लॉग के कमेंट्स। कल एकादशी व्रत की थाली बनाई थी मैंने, तो मैंने देखा कुछ ऐसे कमेंट थे कि उन्होंने कहा कि एकादशी में साबूदाना नहीं खाते हैं, या एकादशी के व्रत में सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता है।
तो भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है। अगर किसी को जानकारी हो इस बारे में तो मुझे ज़रूर बताना हमें आगे के लिए पता चल जाएगा कि साबूदाना खाते हैं कि नहीं या फिर सेंधा नमक खाते हैं कि नहीं। और एकादशी के व्रत में चाय या कॉफ़ी पीते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने सुबह देखो चाय पी थी और शाम को भी चाय पी थी, तो ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबके कमेंट देख करके, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है हम आपस में बातें कर रहे हैं। अगर मैंने कुछ आपके साथ शेयर किया है अपनी कुकिंग स्किल या फिर अपने कोई विचार और आप उसमें अपना रिप्लाई करते हैं तो ऐसा लगता है हम आमने सामने बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रोज़ वीडियो में कमेंट किया करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।